अचानक से एक बहुत ही बड़ी घटना होती है और उसके बाद में सभी का ध्यान जाता है कि आखिर अशोक गहलोत अपनी ही सीट के ऊपर इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो हारने वाले हैं। पिछले 5 साल के अंदर कभी भी इस बात को नहीं देखा गया कि अशोक गहलोत के मुंह से एक भी मारवाड़ी का शब्द निकला हो, मगर अचानक से वो एक मीडिया एजेंसी जिनको उन्होंने 1 करोड़ रुपए के अंदर हायर कर रखा था पूरे चुनाव के लिए, उनको बुलाकर बोलते हैं कि मेरे से राजस्थानी में इंटरव्यू लो। और इस इंटरव्यू से पहले भी माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि मैं तो राजस्थान का हूं, तुम्हें राजस्थान का ही आदमी चुनना चाहिए। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? इस समय अशोक गहलोत के लिए 2 सबसे बड़े मुख्य कारण हैं जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट। और ये दोनों के दोनों इस प्रकार से हावी हो चुके हैं आज के समय में कि अशोक गहलोत की राजनीति खत्म मानिए। गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में सबको पता है कि वो जहां पर जाते हैं, जैसे लोग बैठे होते हैं वैसी ही भाषा के अंदर बात करते हैं, मारवाड़ी के अंदर बात करते हैं, ऐसी कि गांव वाले कहते हैं कि इससे बढ़िया मारवाड़ी किसी की नहीं सुनी। हिंदी में बात करते हैं और अंग्रेजी फर्राटेदार में जो इंटरव्यू देते हैं तो वो यूनाइटेड नेशन तक जाकर इंटरव्यू दे आए हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट के लिए भी यही मामला है। हालांकि मारवाड़ी नहीं बोलते, उनकी जो भाषा है उसके अंदर उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा टच आता है, मगर यहां पर अशोक गहलोत के लिए समस्या क्या है? पिछले 1 हफ्ते से यह खबर मिल रही थी कि अगर राजस्थान के अंदर जो गुर्जर हैं वो बहुत ही बड़े प्रतिशत के साथ में जो 24 सीटों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अगर वो 24 के अंदर से 20 से ज्यादा भी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाती है तो ये समीकरण भी बन रहे हैं कि सचिन पायलट को भाजपा के अंदर शामिल करके उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है। हालांकि यह बात बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर राजनीतिक गलियारों में चल रही थी, मगर इसके पहले हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि इस बात की संभावनाएं कम लग रही थी, मगर इस समय इस बात की संभावनाएं लग रही हैं जब अचानक से अशोक गहलोत अपने आप को राजस्थानी प्रूव करने में लग गए हैं। मतदाताओं के ऊपर हालांकि इसके ऊपर इमेज का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अशोक गहलोत की मारवाड़ी बिल्कुल वैसी है जैसे कि सोनिया गांधी जी की हिंदी है, और दूसरी ओर गजेंद्र शेखावत जिस प्रकार से मारवाड़ी के अंदर लोकल भाषा के अंदर धड़ाधड़ भाषण को लगाते हैं, सीधी की सीधी बात मतदाताओं के दिल के अंदर उतर जाती है। और सरदारपुरा के अंदर यह बात सामने आ रही है कि गजेंद्र शेखावत की वजह से जोधपुर की सभी जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पाले से छिटक कर बीजेपी के पास आ रही हैं। कांग्रेस के अंदर कोई बात छुपती नहीं है, वहां के सूत्रों से बात बाहर आ जाती है। वॉर रूम के अंदर से यह बात बाहर आ गई कि सर्वे एजेंसी ने साफ तौर से बता दिया राजस्थान के लोग आपको पसंद ही नहीं कर रहे, कहीं भी जाते हो 200 लोग इकट्ठे नहीं होते। और उसका मुख्य कारण यह है कि आपको ना तो मारवाड़ी ढंग से बोलनी आती है और ना ही आप हिंदी में बोलते हो, वो बात लोगों के समझ आती है। अशोक गहलोत का दोगलापन इस बात से भी आप बिल्कुल समझ जाइए कि जिस भाषा को वो आज अपने गले लगा रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे दिल के अंदर बसी है, उसके लिए कई लोग काफी सालों से प्रयत्न कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को अधिकृत भाषा का दर्जा दिलवाएं, मगर हर बार उनको बाहर से लौटा दिया जाता था। कोई ज्यादा बोलता था तो उसके ऊपर केस डाल दिया जाता था, बोलता था चुप रहे। बहुत ही जबरदस्त अंडर करंट चल रहा है पूरे के पूरे राज्य भर के अंदर, और देखा जा रहा है कि जो इनका सट्टा बाजार है फलौदी का ही है जो जोधपुर के अंदर आता है, वो भी बुरी तरीके से कांग्रेस को हरवा रहा है। मगर यह हार का प्रतिशत और ज्यादा भीषण हो सकता है अगर जो गुजरों वाली बात है, उनका जो प्रतिशत है इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए। उस मामले में सरदारपुरा के अंदर तो बहुत ज्यादा राजपूत वोटर हैं और उन वोटरों ने साफ तौर से बता दिया था कि इस बार तो भाई गजू बन्ना को लेकर आना है, और इसलिए इतने ज्यादा घबराए अशोक गहलोत कि उनकी पत्नी के द्वारा एक नया गाना गाया गया जिसके अंदर बन्नी बन्नी करके कुछ बोल थे, साफ तौर से केवल और केवल राजपूत मतदाताओं और वो भी खासकर सरदारपुरा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश थी, क्योंकि इनकी पकड़ वहां से बुरी तरीके से छूट चुकी है। वैभव गहलोत ने तो लिख के दे दिया है कि कांग्रेस हारेगी, उनको पता है, और कई सारे जो मीडिया है वो अचानक से गहलोत का पल्ला छोड़कर और बीजेपी के अंदर जिस प्रकार से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेताओं के इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी बिल्कुल साफ है कि मीडिया को अच्छी तरीके से पता है कि इस बार ऐसा वेव चलेगी, ऐसी लहर चलेगी कि सब सपाट हो जाएगा। हालांकि सचिन पायलट को दूर रखने के लिए अशोक गहलोत अपने आप को राजस्थानी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, या गजेंद्र सिंह शेखावत से जो बुरी तरीके से पिटाई खा चुके हैं अशोक गहलोत, वो अपने आप को राजस्थानी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों का फैसला होना बाकी है। ये दोनों कारण भी हो सकते हैं। कुछ ही घंटों की बात बची है, पता पड़ जाएगा मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, और ये सारे के सारे जो समीकरण अंत के अंदर जाकर इनको याद आए हैं। सचिन पायलट का वीडियो लगाकर क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? 200 लोग आपको देखते नहीं है, सचिन पायलट के नाम से कम 10-20 हजार लोग आपके वीडियो को देख लेते हैं। उसके अंदर आपको नहीं देखा है, उन्होंने सचिन पायलट को ही देखा है। महाराज, जाट वोटर किस तरीके से नाराज है उसका पता भी
अभी आने वाले टाइम में लग जाएगा। यह बात क्लियर हो चुकी है कि गोविंद डोटासरा को सुभाष महरिया बड़े अंतर से हरा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर भी अंत के अंदर जाकर सारे के सारे महरिया के साथ हो गए हैं। वहां पर कांग्रेस बीजेपी के बजाय डोटासरा और महरिया लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अशोक गहलोत के किले का हर एक स्तंभ, हर एक खंबा ढहेगा। यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बस सामने रिजल्ट आना बाकी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली खबर आप तक हम ही पहुंचाते हैं। नमस्कार।